नमस्कार दोस्तों, जेम एक्सपर्ट सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जेम पोर्टल के ऊपर L1 की जो प्रोसेस है, किसी भी प्रोडक्ट को कंपेयर करके किस तरह से L1 लाते हैं हम, उसकी जो सारी प्रोसेस होती है, वो दोनों सेलर और बायर दोनों आईडी से आज हम ये जो पूरी प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरी समझाएंगे। तो सबसे पहले अगर किसी चीज का L1 बनाना है तो आपके पास उस बायर की या उस स्टेट की कोई बायर आईडी आपके पास होनी चाहिए। तो देखो मेरे सामने एक बायर आईडी ऑलरेडी ओपन है और आज की डेट में हम जो है उसमें एक प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से L1 किया जाता है, उसकी जो सारी प्रोसेस है, वो सारी प्रोसेस आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखो डस्टबिन का प्रोडक्ट लेते हैं हम। डस्टबिन जो है वो किस तरह से L1 की जाती है, उसकी सारी प्रोसेस आज हम देखेंगे। तो डस्टबिन करके मैंने सर्च किया, उसके बाद दो डस्टबिन के दो तीन टाइप्स होते हैं अलग अलग। एक डोमेस्टिक वाली जो डस्टबिन होती है वो छोटी डस्टबिन होती है, हम बड़ी डस्टबिन लेंगे। उसका कैटेगरी जो है मोबाइल कंटेनर फॉर सॉलिड वेस्ट बोल के कैटेगरी है, उसके अंदर वो डस्टबिन आपको मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं L1 की जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से की जाती है। तो हमें जो आपके पास कोई भी प्रोडक्ट L1 करने के लिए आपके पास उसका जो रेट और उसकी जो क्वांटिटी है वो होनी चाहिए। तो हमें क्या देना है उनको कि हमें 5 लाख के अंदर उनको 25 डस्टबिन देनी है। तो रेट क्वांटिटी हमारे पास उसकी होनी चाहिए। जैसे हमारे पास तो कोई रैंडम ये नहीं है, लेकिन बायर ने कहा है कि 5 लाख के अंदर उसको 25 डस्टबिन जो है वो चाहिए। तो कैलकुलेटर से हम उसको एक बार चेक कर देते हैं कि कितनी डस्टबिन जो है वो 5 लाख के अंदर हमें 25 क्वांटिटी के अंदर बैठेगी। तो ये हो गया 5 लाख डिवाइड बाय 25 किया हमने, तो तकरीबन 20,000 की एक डस्टबिन हो गई। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको क्वांटिटी जो है आपकी वो है 25 और आपको एक डस्टबिन का जो रेट चाहिए वो चाहिए 20,000 रुपए। तो 20,000 आपका एक क्वांटिटी का रेट हो गया। तो रेट और क्वांटिटी हमें मिल गई, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कंसाइनी के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो भी कंसाइनी का स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। आपका दिल्ली, हरियाणा, यूपी है या महाराष्ट्र है, जो भी स्टेट का है वो आपको सिलेक्ट करना है। बहुत बार जब आप बायर आईडी खोलोगे तो आपको एक ही स्टेट दिखेगा यहाँ पे, या एक से ज्यादा भी मल्टीपल स्टेट दिख सकते हैं। तो किस स्टेट के अंदर उसको L1 करना है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं महाराष्ट्र का है तो मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको जो डिलीवरी लोकेशन है वो कहाँ डिलीवरी चाहिए, कंसाइनी कौन है उसका। यहाँ पे मुझे एक ही नाम शो हो रहा है, आपको एक से ज्यादा भी नाम यहाँ पे शो हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनको सिलेक्ट करेंगे और हमारी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हम सिलेक्ट करेंगे। देखो हमारी क्वांटिटी थी कितनी, 25 क्वांटिटी का हमें क्या करना है, L1 बनाना है। तो 25 को हम सर्च करेंगे, 25 क्वांटिटी सिलेक्ट करके आपको सर्च करना है। तो अब देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप उसके जो फिल्टर है वो किस तरह से यूज करते हैं। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो, सबसे पहला एक फिल्टर दिख रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे नीचे फिल्टर होते हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन जो लिखा है यहाँ पे आपको काफी सारे फिल्टर्स मिलेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सारे जो उस प्रोडक्ट के जो फिल्टर है, एक होता है ये गोल्डन पैरामीटर, दूसरा ये सिल्वर पैरामीटर भी होते हैं उसके अंदर। तो ये फिल्टर जो है वो काम नहीं करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ जो ये है वो वो फिल्टर जो यहाँ पे काम करेंगे। देखो टोटल जो फिल्टर है वो ये सारे फिल्टर आपको यहाँ पे भी दिखेंगे। तो L1 के केस में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो भी प्रोडक्ट आपका करंट L1 आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट जो है 25 क्वांटिटी जो है डस्टबिन की वो 45,000 में दे रहा है। टोटल 25 क्वांटिटी मतलब 25 क्वांटिटी ये 45,000 में दे रहा है। तो हमारा जो रेट है वो तकरीबन 25 क्वांटिटी का मिला के तकरीबन कितना है, तो 5 लाख है। तो यहाँ पे हमारी 5 लाख से ऊपर की अमाउंट आनी चाहिए, तब जाके आपका प्रोडक्ट जो है वो L1 बनेगा। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले फिल्टर स्टेप बाय स्टेप फिल्टर लगाने हैं। जैसे सबसे पहले देखो क्लास कंफर्मिंग बोल के एक फिल्टर है, क्लास ए का एक फिल्टर है। तो यहाँ पे देखो ये सबसे वाला पहला फिल्टर, यहाँ पे क्या लिखा है कि क्लास ए लिखा है। अगर आपको सेम फिल्टर आप लगाते हैं तो ये प्रोडक्ट यहाँ से हटेगा नहीं। जैसे आपने क्लास ए का फिल्टर लगाया तो ये प्रोडक्ट यहाँ से हटेगा नहीं। हमें क्या करना है कि किसी भी तरीके से ये जो 45,000 का प्रोडक्ट है इसको यहाँ से हटाना है। तो इसको यहां से हटाने के लिए आपको जो है क्लास ए की जगह क्लास बी का फिल्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं, क्लास ए की जगह क्लास बी का फिल्टर सिलेक्ट करते हैं। देखो क्लास बी का जैसे ही फिल्टर मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ से देखो 52,000 की अमाउंट जो है यहाँ पे आ गई।
तो अगर आप सेम फिल्टर सिलेक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट वहां से हटेगा नहीं। अभी दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा जो उसका फिल्टर है वो टाइप कंफर्मिंग बोल के एक फिल्टर है, नॉर्मल टाइप उसका ये है। देखो 2 नंबर का फिल्टर आपको मिलेगा, ये यहाँ पे नॉर्मल टाइप है और री टाइप है। तो आपको देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है नॉर्मल टाइप है, तो सेम फिल्टर आपको नहीं लेना है, उसके अलावा जो दूसरा फिल्टर है वो लेना है। जैसे कि नॉर्मल टाइप हमें नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी वो फिल्टर इस प्रोडक्ट में है, तो हमें कौन सा लेना है, री टाइप का जो ये है वो हमें लेना है। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो और थोड़ी अमाउंट बढ़ गई, 55,000 हो गई। उसके नीचे का फिल्टर देख लेते हैं, इसके नीचे 3 नंबर का ये फिल्टर है, डायमेंशन बोल के फिल्टर है, व्हील डायमेंशन। यहाँ पे देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट का व्हील डायमेंशन कितना है, तो 200 रुपए है। तो व्हील डायमेंशन 200 है, उसका 200 mm का है, तो हम उसको थोड़ा कम कर लेते, 160 कर लेते। तो ये प्रोडक्ट जो है यहाँ से रेट बढ़ जाएगा, देखो 78,000 आ गया। तो 78,000 का ये प्रोडक्ट हो गया आपका। और नीचे जाते हैं क्योंकि हमें 5 लाख तक उसकी अमाउंट लेके जानी है, तो और फिल्टर है नीचे, उसमें से देख लेते हैं कौन सा हम लगा सकते हैं। क्योंकि मेन फिल्टर जो है वो डस्टबिन की कैपेसिटी होती है, जितनी आप कैपेसिटी बढ़ाओगे उसके हिसाब से उसके जो है रेट बढ़ते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे मेन फिल्टर ही लगाते हैं, सीधा सीधा हम 240 लीटर की डस्टबिन है ये, जो L1 आ रही है करंट L1 240 लीटर की है, तो हमें तकरीबन 500 या 500 लीटर के ऊपर की जो है वो डस्टबिन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सीधा 1,000 का उसका जो है वो फिल्टर लगा देते, 1,000 डस्टबिन। तो 1,000 का जैसे ही आप फिल्टर लगाओगे तो आपको देखो 6,48,000 की अमाउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब आपको जो है, आपकी जो L1 की अमाउंट थी वो कितनी थी, मतलब 5 लाख में आपको 25 डस्टबिन मिटाने थे, जैसे हमने कैलकुलेटर पे देखा था ना यहाँ पे कि 5 लाख में हमें क्या करना है, तो 20,000 की रेट के हिसाब से 25 डस्टबिन हमें बेचनी है। तो ये प्रोडक्ट देखो आ गया L1। तो L1 मतलब हमारी जो 5 लाख की अमाउंट है उससे ज्यादा का प्रोडक्ट आ गया। तो इस प्रोडक्ट को सीधा आप अपनी सेलर आईडी के अंदर लिस्ट कर सकते हो और आप उसको L1 कर सकते हो। अदरवाइज इसके नीचे वाला कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप अपने सेलर आईडी के अंदर लिस्ट कर सकते हो। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि नीचे 3 कंपेयर के लिए ब्रांड आपके पास होने चाहिए। जैसे ये आपका एक ब्रांड हो गया, दूसरे और 2 अलग अलग ब्रांड होने चाहिए। जैसे ये एक ब्रांड होता है, उसके बाद ये दूसरा जो ब्रांड है, ये ब्रांड हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, पार्थ का ये फिल्टर भी हमने सिलेक्ट किया। देखो टोटल 3 ब्रांड हो गए, तो आपको कंपेयर का ऑप्शन आ गया। लेकिन ये जो है वो कंपेयर नहीं होगा क्योंकि ये 5 लाख के ऊपर की अमाउंट है। कंपेयर रीजन की जो लिमिट होती है वो 5 लाख तक की होती है। मतलब अगर आपको कंपेरिजन बनाना है तो 5 लाख के 5 लाख या 5 लाख के कम का आपको कंपेरिजन बनाना पड़ेगा। तो देखो आप सबसे पहले हम इसको समझेंगे, ये सारी प्रोसेस। आपको ये सारे फिल्टर और ये सारा स्ट्रक्चर जो है अगर समझ आ गया, तो हम अभी क्या करेंगे, इसमें से सेम प्रोडक्ट को उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन न्यू टैब करेंगे। तो दूसरे टैब में ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है वो ओपन होगा दूसरे टैब में। तो दूसरे टैब में जब ओपन होगा तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये OEM वेरीफाइड है या नहीं है। तो ये तो प्रोडक्ट OEM वेरीफाइड नहीं है, मतलब आप जो है उसको क्या कर सकते हो, बेच सकते हो इसको। ये कोई OEM वेरीफाइड नहीं है, इसके लिए कोई ऑथराइजेशन की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस प्रोडक्ट को जो है वो डायरेक्ट आप अपने सेलर के आईडी के अंदर आप उसको लिस्ट कर सकते हो, या तो उसके नीचे वाला कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। ये वाला प्रोडक्ट भी आप अपने सेलर आईडी के अंदर लिस्ट कर सकते हो, इस प्रोडक्ट को भी आप L1 बना सकते हो। ये तो अनब्रांडेड है, यहाँ पे भी रीसेलर नॉट वेरीफाइड बाय OEM एंड कैटलॉग नॉट वेरीफाइड बाय OEM का ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को भी आप अपने सेलर आईडी के अंदर लिस्ट करके बेच सकते हो। तो ये हो गई सारी L1 की प्रोसेस। मैं आपको अभी रिसेंटली ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं अपने सेलर आईडी के अंदर लिस्ट करके आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से उसको L1 किया जाता है। तो एक इनकॉन्वेनिएंट विंडो में ओपन कर लेता हूँ और इस विंडो में मैं अपनी सेलर की आईडी ओपन कर लेता हूँ। तो सेलर आईडी ओपन करके उस सेलर आईडी के अंदर हम इस प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट कराएंगे। तो ये मेरी सेलर आईडी है, इसके अंदर मैं ये सेम जो डस्टबिन का प्रोडक्ट है वो लिस्ट कर लेता हूँ। तो उस प्रोडक्ट की लिंक ऑलरेडी कॉपी करके रखी है।
तो इस सेलर आईडी के अंदर हम क्या करेंगे, अभी इस प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट कराएंगे। तो मैंने लिंक पेस्ट की यहाँ पे, सीधा लिंक पेस्ट करके आप लॉगिन करिए। जैसे ही लिंक पेस्ट करके आप एंटर करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट लॉग आउट हो जाता है। फिर से एक बार आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सेम प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, लिस्ट करना है। आपकी सेलर आईडी के अंदर क्या करना है, उसको लिस्ट करना है। तो जैसे ही नीचे आओगे आपको सेल दिस आइटम का एक ऑप्शन मिलेगा। तो सेल दिस आइटम के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इस प्रोडक्ट को आप अपने सेलर आईडी के अंदर लिस्ट करोगे, मतलब आप इस प्रोडक्ट को अपने सेलर आईडी के अंदर लिस्ट करोगे। तो देखो ये लोड ले रहा है थोड़ा। हम क्या करेंगे, इसको पेयर करके लिस्ट करेंगे। पेयर करके लिस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे रेट क्वांटिटी का ऑप्शन नीचे ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑथराइजेशन नंबर मांग रहा है, आप सीधा सीधा ये नहीं कर दीजिए। ऑथराइजेशन की इस प्रोडक्ट के लिए तो जरूरत नहीं है। डेट का भी कोई इशू नहीं आता है, यहाँ पे आप कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कंट्री ओरिजिन में आप अपना इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे यस करिए, यस करो या नो करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यस करके आगे जाइए। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आप कितना रेट डालोगे। हमने जो रेट डाला था वो 20,000 डालना है, क्योंकि हमें 5 लाख में इस प्रोडक्ट को L1 करना है। 25 क्वांटिटी है हमारे, जैसे हमने ये कैलकुलेटर पे करके देखा था ना, हमारी जो है 25 क्वांटिटी है। तो मैं एक बार आपको फिर से इसको ये कर देता हूँ कि 20,000 हमारा जो रेट है और हमारी क्वांटिटी जो है वो 25 है। तो 25 क्वांटिटी को ये करोगे तो 5 लाख का हमारा जो है ये L1 अमाउंट बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको रेट डालते समय 20,000 रेट डालने हैं। तो 20,000 मैंने रेट डाल दिया उसका। 20,000 रेट डालने के बाद नीचे आइए, किस स्टेट के अंदर आप बेचना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट करूंगा, जो कि आपका स्टेट है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये बायर आईडी हमारे पास महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र मैंने सिलेक्ट किया। और आपके पास स्टॉक कितना अवेलेबल है, जैसे कि बायर को रिक्वायरमेंट है 25 क्वांटिटी के, और मान लो आपके पास स्टॉक ही 10 है, तो ये प्रोडक्ट L1 आएगा ही नहीं। तो बहुत बार हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि जितने की रिक्वायरमेंट है बायर को उतना ही डालिए अवेलेबल स्टॉक। जैसे 25 की रिक्वायरमेंट है तो 25 ही डालेंगे हम। और मिनिमम यहाँ पे आप एक डाल सकते हैं या 25 डाल सकते हैं, 1 से 25 तक कोई भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 25। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, अवेलेबल स्टॉक में मैंने कितना डाला, 25 डाला। और मिनिमम रिक्वायरमेंट में, मिनिमम क्वांटिटी में कितना डाला कि 25। मतलब 25 के नीचे अगर कोई सर्च करता है तो हमारा प्रोडक्ट L1 नहीं आएगा, और 25 से ज्यादा भी कोई सर्च करता है तो भी हमारा प्रोडक्ट L1 नहीं आएगा। तो इसीलिए मिनिमम क्वांटिटी और अवेलेबल स्टॉक जो है वो आप ज्यादातर सेम ही डालिए। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी कैप्चा है वो डाल के उस प्रोडक्ट को हमें पब्लिश करना है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो हमारी सेलर आईडी के अंदर पब्लिश हो जाएगा। देखो ये प्रोडक्ट है, वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस में है। अगर जेम का सर्वर डाउन है तो ये कुछ समय के लिए यहाँ रहेगा, मतलब वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस में रहेगा। अगर सर्वर अच्छा है तो सीधा पब्लिश में आपको ये तुरंत दिख जाएगा। तो देखो ये तुरंत हो गया, हमारा पब्लिश में दिख रहा है, वेटिंग एडमिन क्लियरेंस में नहीं रहा, ये पब्लिश में ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी देखो थोड़ा सा समय लेगा ये सर्वर अपडेट होने के लिए। अभी हम बायर आईडी के अंदर आए, तो बायर आईडी के अंदर देखिए ये सारे फिल्टर जो है वो हमने लगाए थे। इस फिल्टर का कोई स्क्रीनशॉट हो या तो उस प्रोडक्ट की जो लिंक होती है वो आप कॉपी करके रखिए, ताकि बाद में आपको उसमें दिक्कत ना आए। तो उसकी जो लिंक है वो कॉपी करके हम किसी दूसरे टैब में उसको पेस्ट करके रखते हैं कि बाद में कोई उसको दिक्कत ना आए। तो मैंने यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट करके रखा है। तो अभी रेट अपडेट होने में चाहे तो थोड़ा समय लग सकता है। एक फिल्टर हम उसको निकाल के फिर से एक बार लगाएंगे, देखते हैं रेट अपडेट होएगा नहीं। देखो नहीं हुआ, यहाँ पे 5 लाख आ गया, इसका मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो L1 आ गया। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, एक 5 से 10 मिनट शायद लगेंगे उसको, या 10 मिनट के आसपास का समय लगता है। तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके 5 मिनट हम वेट करते हैं। तो देखिए रेट जो है वो हमारे अपडेट हो चुके हैं।
हमारा जो ये यहाँ पे देखो ये 5 लाख का जो प्रोडक्ट है वो हमारा आ गया है। अभी देखो ये सेम प्रोडक्ट मतलब आप ही का है, उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए उसके ऊपर राइट क्लिक करके नए टैब में आप ओपन कर सकते हैं। नए टैब में ओपन करने के बाद आपने जो मिनिमम डाला था, मतलब अवेलेबल स्टॉक आपने 25 डाला था और मिनिमम क्वांटिटी पर कंसाइनी भी 25 डाला था, तो इससे ये साबित होता है कि ये प्रोडक्ट 100% आप ही का है। जो L1 जो आ रहा है वो 100% जो है प्रोडक्ट आपका ही है। तो अभी क्या करेंगे, आप उसको कंपेयर करेंगे। जैसे रूल के मुताबिक कंपेयर के लिए मैंने कहा था कि आपके पास नीचे 2 ब्रांड होने चाहिए, मतलब आपका जो ये ब्रांड है, ये एक ब्रांड हो गया आपका, उसके अलावा और 2 ब्रांड चाहिए। जैसे यने, यने भी एक ब्रांड होता है, इसलिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और नीचे देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पार्थ भी है, और नीचे फॉरेस्टी का भी प्रोडक्ट है, तो कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। उसके ऊपर क्लिक करके आप आगे कंपेयर की प्रोसेस कर सकते हैं। टोटल मिनिमम 3 ब्रांड चाहिए। 3 ब्रांड में आप अनब्रांडेड हो गया तो भी चलेगा, वो एक ब्रांड काउंट किया जाएगा। और बाकी 2 ब्रांड होने चाहिए, जैसे ये हमारा L1 का एक ब्रांड और नीचे 2 ब्रांड होने चाहिए। वो अलग अलग होनी चाहिए, सेम ब्रांड कंपेयर नहीं होता। ज्यादातर क्या होता है कि एक ही ब्रांड को दोबारा आप कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे इस ब्रांड का और नीचे कोई प्रोडक्ट होता तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, या और एक ENA वाला प्रोडक्ट होता तो उसको भी कंपेयर नहीं कर सकते, या इस ब्रांड वाला भी कोई और एक प्रोडक्ट होता तो उसको भी नहीं कंपेयर कर सकते थे आप। इसीलिए 3 अलग अलग ब्रांड आपके पास होने चाहिए। उसके बाद कंपेयर पे हम क्लिक करेंगे। कंपेयर पे क्लिक करने के बाद देखो सबसे जो है उसके ऊपर आपको ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करना है, देखो सबसे जो L1 आ रहा है मतलब इसके ऊपर ऐड टू कार्ट करना है। बाकी इस इन दोनों के ऊपर वैसे भी ऐड टू कार्ट होगा नहीं, ये बीड में ले चला जाएगा आपको। इसीलिए आपको जो करंट ये जो प्रोडक्ट है फर्स्ट वाला, पहले वाले पे आपको ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आप डायरेक्ट परचेस जो है, डायरेक्ट परचेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। बीड तो आरे भी कर सकते हैं, अगर टेंडर करना है इस चीज का तो आप टेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट परचेस करेंगे उसको। तो डायरेक्ट परचेस पे मैं क्लिक करता हूँ। डायरेक्ट परचेस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो प्रोडक्ट है वो ऐड टू कार्ट हो जाएगा। ऐड टू कार्ट हो गया, देखो यहाँ पे उसका आज की जो उसकी डेट है वो भी आ गई। तो उसके बाद इसका जो कंपैरिजन है, बहुत बार बायर को कंपैरिजन देना पड़ता है उसको ऊपर अप्रूव के लिए, या जो भी उनके डॉक्यूमेंट है उसमें कंपैरिजन उनको देना पड़ता है। तो इसके ऊपर क्लिक करके हम क्या करेंगे, ये जो कंपैरिजन है उसकी प्रिंट करेंगे। अभी सीधा यहाँ पे कंट्रोल P करके भी आप ये कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके आप उसको सेव कर सकते हो। अभी PDF में मैं इसको क्या करूंगा, सेव करूंगा। L1 डस्टबिन बोल के मैंने उसको कंपैरिजन को जो है वो सेव किया है। अभी देखिए उसके आगे आपको डायरेक्ट परचेस पे क्लिक करना है, करके आप उसको परचेस कर सकते हो। मैं आपको बस यही तक बताता हूँ कि ऐड टू कार्ट हो गया आपका प्रोडक्ट, जो भी आपको डस्टबिन चाहिए थी वो L1 हो चुकी है आपकी। तो यहाँ तक ऐड टू कार्ट की प्रोसेस है। यहाँ तक 10 दिन प्रोडक्ट जो होता है वो ऐड टू कार्ट में रहेगा। मतलब अभी उसकी जो लिमिट होती है 10 दिन के अंदर बायर उसको कभी भी परचेस कर सकता है। मान लो ऊपर से अप्रूवल आने के लिए 1-2 दिन का समय लग सकता है, या जो भी आगे की प्रोसेस है टेक्निकल उनकी, उसमें समय जा सकता है। तो 10 दिन तक ये प्रोडक्ट यहाँ पे रहेगा। अगर 10 दिन में वो बायर उस प्रोडक्ट को नहीं परचेस करता है तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ से ऐड टू कार्ट से जो है वो चला जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस रहेगी। इसमें कोई दिक्कत, कोई इश्यूज वगैरह आते हैं तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, कोई भी L1 के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट हमें फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।